सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे कि भारत से करारी हार के बाद इन पाकिस्तानियों को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। अब ये क्या कर रहे हैं, बात को चेंज कर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं और अपनी हार को छुपाने के चक्कर में हैंडशेक कंट्रोवर्सी को मुद्दा बना रहे हैं। जी हाँ, जो भारतीय टीम ने पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाया और पाकिस्तान की हुई इंटरनेशनल बेइज्जती, तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे दो पाकिस्तानियों को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी और उनके सामने होंगे कमर चीमा, और इन दोनों की राय आपस में बिल्कुल मैच नहीं होती और ये बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। मोदी साहब, पहली दफा मैंने जिंदगी में आपको मजे की इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडियन मीडिया क्रिटिसाइज कर रहा है मोदी साहब को। मोदी साहब को क्या उन्होंने क्रिटिसाइज करना है? जिस तरह हमारे मीडिया की तनख्वाहें हुकूमत से आती हैं, इंडियन मीडिया की तनख्वाहें भी हुकूमत से पैसे आते हैं, एडवर्टीजमेंट आती है तो आती है। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? ये पाक इंडिया की टीम नहीं है, ये बीसीसीआई की टीम है। ड्रामे चेक करें, ये भी एक नया टाइप। ये बीसीसीआई वर्सेस पाकिस्तान है। वो एक खातून है इंडिया की पॉलिटिशियन, प्रियंका चतुर्वेदी, वो कह रही थी इंडियन मीडिया कह रहा है इफ वाटर एंड टॉक्स कैन नॉट गो गेट टुगेदर, तो क्रिकेट क्यों खेली आपने? भाई पैसा आ रहा है, पैसे के लिए खेल रहे हैं, मतलब वो तो इसलिए खेल रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ अच्छा किया इंडिया ने, सही किया। आप कह रही हैं नहीं खेलनी चाहिए, मैं चाहता हूँ खेलनी चाहिए थी। नहीं, कुछ टाइम सर, जब तक पाकिस्तान से मजीद कोई बातचीत या किसी तरह से टर्म्स कुछ बेहतर नहीं होते, मेरे ख्याल क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए थी। इतनी ज्यादा टेंशन बनी हुई है कि आप एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल किसी किस्म का डायलॉग नहीं कर रहे, लेकिन क्रिकेट खेल रहे हैं। ये बात मेरी समझ से तो बाहर है। भाई नहीं खेलनी चाहिए थी। इतना कौन सा वहां पर जो है वो कह लीजिए कि फाके पड़ रहे हैं या खाने की कमी हो गई है भारत में। अगर आप पैसे के लिए कह रहे तो एक दो कुछ टाइम और क्रिकेट खेले बगैर भी गुजारा उनका हो जाता। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं शायद वो चाह रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी जो हमें नजर नहीं आ रही, अमेरिका या चाइना, हो सकता है किसी ने कहा हो कि जी थोड़ी सी बातचीत बढ़ाइए, तो जाहिर है वो कोई और तरीके से ही आएंगे ना, एकदम से तो डायलॉग शुरू नहीं हो जाएगा। शायद इसलिए क्रिकेट खेलने दी होगी, वरना मेरे ख्याल से तो इस वक्त क्रिकेट नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही है, नहीं। और हमें भी नहीं करनी चाहिए थी सर। हमारी गैरत को क्या हो गया? भारत ने आके 11 जगह पर, जैसे फिर बोलूंगी, कान के नीचे हमारे 2 लगाकर गए और हम पहुंच गए जी क्रिकेट खेलने। हमने तो 6 जहाज गिरा दिए, लेकिन सर उन्होंने तो कितना गलत किया, 11 जगह पे हमारे अटैक किया सर। हमारी इतनी टुकाई लगाई है कि हम एक दूसरे से मुंह नहीं मिला पा रहे कि यार वो भारत आया और उसने हमारी इतनी पिटाई लगाई। और ये और बात है कि हमने फिर वो जहाज गिरा दिए जो हम आज तक साबित नहीं कर पा रहे। लेकिन सर उसके बाद हमें भी नहीं खेलना चाहिए था सर। हम इतने, मतलब हमें भी तो पैसा आया ही होगा ना, हम तो कोई काम फ्री में करते नहीं है। हमारे यहाँ तो हर चीज में हम तो पैसा देखते ही है, तो सर हमने कौन सा फ्री में खेला होगा? तो इसलिए हम भी पहुंच गए कि ठीक है यार, उन्होंने आगे 11 जगह अटैक कर दिए तो कर दिए। कौन सा मसूद अजहर मारा गया, वो तो बच ही गया ना। तो फिर उसलिए हम भी सर पहुंच गए। वरना हमें कहना चाहिए था हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि देखें जी भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया है और हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती कि हम जो है जाके भारत के साथ क्रिकेट खेलें। इसलिए कि उन्होंने हमारे पास इतना अटैक किया, इतना नुकसान किया सर। कौन कौन से एयर बेसिस हमारे उड़ा दिए जो हम आज तक मरम्मत कर रहे हैं, ईंटें जमा कर करके। तो सर हमें थोड़ा तो मतलब गैरत दिखानी चाहिए ना। हमें हो क्या जाता है, मतलब डॉलर देखकर बिल्कुल ही बावले हो जाते हैं हम लोग। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये पाकिस्तान का फार्मूला ही नहीं है। पाकिस्तान तो कहता है हम बायलैटरल भी खेलेंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स को और पॉलिटिक्स को अलग रखता है। कुछ दुनिया में रूल्स होते हैं जो जारी बात है पढ़े लिखे लोगों को समझ आएंगे कि पॉलिटिक्स और चीज़ है एंड स्पोर्ट्स और चीज़ है। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि ओलंपिक्स हुई, ठीक है, होती हैं, तो उसमें अक्सर बात की जाती है जी रशिया को इन्वॉल्व नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं जी ठीक है, रशिया से हमारी लड़ाई अपनी जगह पे, लेकिन रशिया के खिलाड़ी आएंगे। मेरे ख्याल है इस दफ़ा उनको नहीं बुलाया गया या नहीं आने दिया गया, बिकॉज वो कह रहे हैं जी ये बंदे मार रहे हैं, रशिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। नॉर्मली दुनिया में जितनी भी आपकी लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयाँ अपनी जगह पे रहती हैं, स्पोर्ट्स अलहदा रहती है, पॉलिटिक्स अलहदा रहती है। मतलब इसके कुछ रूल्स होते हैं। आपने एक टर्म सुनी होगी, क्रिकेट डिप्लोमेसी, ठीक है जी, कि क्रिकेट ब्रिंग्स अस क्लोजर। ठीक है, मोदी साहब को जारी बात है अच्छा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेपरेशन हो, लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, एक दूसरे से दूर रहें। कोई बात नहीं, वो करें अपना, हमें वो अपनी सियासत करें। जारी बात है उन्होंने फिर दोबारा वज़ीर आज़म कैसे आना है, ये करेंगे तो वो आएंगे ना। मैं तो सिर्फ इतना मैडम कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने प्रिंसिपल को समझा है कि
पॉलिटिक्स जहां पे करनी होगी, जंग करनी होगी, वहां जंग करेंगे, जहां पे क्रिकेट खेलना होगा वहां क्रिकेट खेलेंगे, और उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सही फैसला किया है। हाँ, हमारी टीम बुरा खेली, हमारी टीम में पॉलिटिक्स है, हमारे प्लेयर्स अच्छे नहीं है, वो एक सेपरेट स्टोरी है। वो सर रशिया और यूक्रेन ने भी हाथ नहीं मिलाया, मैंने कहीं पढ़ा था, कल ही पढ़ा था मैंने कहीं कि वो उन्होंने भी कोई स्पोर्ट्स उनकी यार उन्होंने तो हजारों बंदे मार दिए हैं, 4 साल से वो एक्टिव लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी तो पोजीशन ही और है, हमारी तो पोजीशन और है। लेकिन सर हम तो सबके साथ क्रिकेट खेलते हैं। अफगानिस्तान हमारी इतनी मार लगाता है, अभी भी हम जो है एयर स्ट्राइक करने की या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अफगानिस्तान पे, लेकिन क्रिकेट हम उनके साथ भी खेलते हैं। तो हम इसी तरीके से भारत के साथ भी क्रिकेट खेलने पहुंच गए। हालांकि भारत ने हमारे जो है वो एयर बेसिस उड़ा दिए, 11 जगह अटैक किया, उसके बाद कहां सर हमारी कितनी बेइज्जती खराब की है उन्होंने कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन सर हमें मतलब जैसे कहते हैं हमारी कोई इंसल्ट होती नहीं, और वही वाली बात है ना सर, इंसल्ट उतनी ही होती है जितनी महसूस की जाए, हम महसूस ही नहीं करते। प्रॉब्लम ये है, वो बेचारे जो हैं वो आके अटैक करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं जी हाथ नहीं मिलाया। मैं तो कहती हूँ खेलना ही नहीं चाहिए था इस वक्त, जब तक दोनों कंट्रीज के बीच में जो इस वक्त रिसेंटली जो क्लैशेस हुए हैं। तो आप भी तो बोलिए ना, तो पाकिस्तान भी बोले ना हम नहीं खेलेंगे, क्यों भाई? हम क्यों? हमारा तो ये पॉलिसी है कि हम जुड़ना चाहते हैं, हम नॉर्मल लोग हैं, हम अब नॉर्मल बिहेवियर नहीं करते, हम नॉर्मल रहते हैं, हम बेशक लड़ते हैं। अगर वो जंग मुसल्लत की ना हम पे, तो जंग का जवाब दे दिया। जब मैच खेलने के, अच्छा फिर दूसरी बात है ना मैडम, अगर नहीं करना ही बात तो ना करें। इधर हाई कमिश्नर है इंडिया का, अगर 50% स्टाफ किया है तो मतलब जो बाकी है उनको भी बंद कर दें। मतलब अगर कुछ नहीं करना, अगर फॉर एग्जांपल मिलिट्री अटैची ले गए, एयर अटैची, नेवल अटैची सब चले गए ना, तो ये डिप्लोमेट यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो भी खत्म कर दें, या तो फिर फैसला करें ना, मेरी बात सुने, फैसला करें, टाइम लगता है ना। मैं बताता हूँ, ईरान और अमेरिका को देखें। आपको पता है अमेरिका के इंटरेस्ट ईरान के अंदर कौन देखता है? स्विट्जरलैंड। जो स्विस एम्बेसी है इंडिया के तेहरान के अंदर, वो उनके इंटरेस्ट देखती है। तो इंडिया भी किसी मुल्क को, नेपाल को या किसी मुल्क को दे दे जी हमारा पाकिस्तान में मसले, नेपाल की एम्बेसी देखेगी, बात खत्म, झगड़ा खत्म। या तो इस लेवल पे जाए ना, उस लेवल पे भी नहीं जाते जी। बात भी करनी है जी, नहीं भी करनी, मैं तो कहता हूं बिल्कुल करें, लेकिन एक क्लियर कट फैसला लेना। मोदी साहब, पहली दफा मैंने जिंदगी में। आरजू जी, वो तो अब अलग मुद्दा रहा कि क्रिकेट मैच होना चाहिए था या नहीं, अब तो वो हो गया। पाकिस्तान को भारत ने हराया नहीं है, पाकिस्तान को भारत ने पूरी तरह से उधेड़ के रख दिया है, और ना सिर्फ मैच हराया है बल्कि हाथ ना मिला के इंटरनेशनल बेइज्जती की है। और दूसरी ओर भारतीय कप्तान ने अपनी जीत को इंडियन डिफेंस फोर्सेस को डेडिकेट करके पूरे पाकिस्तान के पिछवाड़े में मिर्ची लगा दी है। और चीमा, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स अब बिल्कुल अलग नहीं होंगे। भारत, जैसे तुम कहते हो ना टॉक्स और टेरर साथ साथ चलने चाहिए, अब भारत भी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को साथ साथ लेके चलेगा और तुम्हारे पिछवाड़े में हमेशा डंडा देता रहेगा। और जैसे कि आरजू काज़मी ने बिल्कुल सही रोस्ट किया कि डॉलर देख के इन पाकिस्तानियों की लाट टपकने लगती है, जीभ बाहर आ जाती है। तो ये मैच भी पाकिस्तानियों ने कोई गैरत के लिए नहीं खेला, उन्होंने सिर्फ पैसे के लिए खेला है, ये पूरी दुनिया जानती है। और चीमा साहब पहले एग्जाम्पल दे रहे थे रशिया का, बाद में याद आया कि रशिया को भी पूरी दुनिया ने ओलंपिक्स में बॉयकॉट किया था। चीमा साहब, थोड़ी मेमोरी कमजोर है आपकी, थोड़ी चीजें लेट समझ में आती है और याद भी काफी देर बाद आती है। बादाम खाया करो। और जो भी फैसला लिया जाएगा वो देश के सेंटीमेंट्स को देख के लिया जाएगा। हमने देखना है कि हमारे देश में सेंटीमेंट क्या चल रहे हैं, बाकी सब चीजें बाद की बात है। कितना रिलेशन पाकिस्तान के साथ रखना है वो भारत की जनता तय करेगी। और सच कहूं तो एक आम भारतीय को बिल्कुल नहीं चाहिए कोई क्रिकेट डिप्लोमेसी। हमें पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ते नहीं रखने। तुम्हारा पाकिस्तान बेगैरत है, वो पैसे के लिए अपनी इज्जत नीलाम कर सकता है, जैसे कि बहू बेटियों को चाइना को बेचता है। पर भारत में गैरत है। भारत को और भारतीयों को कोई पाकिस्तान के साथ ना रिश्ता चाहिए, ना ही कोई क्रिकेट डिप्लोमेसी। तुम अपनी डिप्लोमेसी अपने पास ही रखो। और ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना चीमा साहब, हम स्पोर्ट्स के बीच में ऐसे नहीं करते, हम स्पोर्ट्स के बीच में बड़ा दिल दिखाते हैं। अगर ये बात है ना, तो कई सारे मुस्लिम देश जब इजराइल किसी भी इवेंट में आता है ना तो अपनी पीठ मोड़ लेते हैं। इजराइल के जितने भी प्लेयर्स हैं उनके साथ मुस्लिम देश हाथ नहीं मिलाते। और अभी थोड़े दिन पहले भी पाकिस्तान की एक वुमेन स्पोर्ट्स प्लेयर थी, उसने दूसरी टीम की प्लेयर को, दूसरे देश की प्लेयर को मिडिल फिंगर दिखाई थी। तब तुम्हारी स्पोर्ट्समैनशिप कहां जाती है चीमा साहब? सर अभी एक मैच और होना है, हमारी अगर जरा सी भी हमें 4 आने की भी गैरत है तो हमें कहना चाहिए हम नहीं खेलेंगे, इसलिए कि
और उन्होंने ना हाथ मिलाया सर, उसके बाद हराया भी बुरी तरह से, फिर हमें बार बार वो कुछ ना कुछ हमारे ऊपर एलिगेशन भी लगाए चले जा रहे हैं। तो अगर हमें इतना बुरा लगा है उनका हाथ ना मिलाना, कि शेक हैंड नहीं किया, ऐसे ही निकल गए और हमें ये क्यों किया, अगला मैच आप लोग मना कर दीजिए नहीं खेलेंगे, इसलिए कि भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया था ना, हमने भारत पे अटैक थोड़ी किया था। वो जो पहलगाम का हुआ था उसको लेकर उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया, तो सबसे पहले तो पाकिस्तान की गैरत जाग जानी चाहिए थी कि हम इनके साथ मैच नहीं खेलेंगे भाई। इन्होंने आके हमारे इतने सारे एयर बेसिस उड़ा दिए, इन्होंने मसूद अजहर का घर सारा तबाह कर दिया, ये हमें बोलना चाहिए था ना सर। हम उस वक्त अच्छा आप क्या चाह रहे हैं कि उधर अटैक होते रहे और इधर से वो हमारे ऊपर अटैक करते रहे और साइड में लोग खेलते रहे? मतलब ये कोई मोहल्ले की आंटियां हैं जिनके जो आपस में लड़ती हैं, बच्चे से कहती है जाओ बेटा तुम लोग बाहर खेलो जाकर, तो आंटियां जो लड़ रही होती हैं टकटक टकटक पाकिस्तानी हिंदुस्तान में। आप कोई वो वाली चीज बता रहे हो? मोदी साहब ने आपका वीलॉग देखना बंद कर देना। मोदी साहब मैंने मोदी जी को नहीं बोला है। नहीं, आप मोदी साहब को कह रही हैं कि भाई ये तुम लोग क्या, तुमने मैच खिला दिया इंडिया की टीम को पाकिस्तान का, आप मोदी साहब पे तनकीद कर रही हैं। सोच ले, मैं दोनों पर तनकीद कर रही हूँ। आई एम गिविंग यू अ चांस टू रीथिंक। ये जो आप बात कर रही हैं ये इंडिया का ऑपोजिशन, ये तो मैं कह रहा जो आप बात कर रही हैं। सोच ले, मोदी साहब को बुरा लग गया सर, तो मोदी साहब इतने बड़ी पर्सनैलिटी है। अरे सर आप मुझे कहाँ, मैं मतलब मैं ऐसे जाहिल सी, मुझे कहाँ आप अवैसी साहब के साथ मिला रहे हो? इतने काबिल आदमी कि मतलब उनकी जितनी काबिलियत मुझ में होती तो मैंने तो सही में जैसे कहते हैं ना पता नहीं क्या कर देना था। लेकिन बात सारी ये कि तो सीमा साहब मैं आपके साथ बैठी होती मैंने कहा मैं कुछ कर दूं ना आपको काफी देर से आप जो है ना मोदी साहब को नाराज आपने कर दिया। चलो नहीं, मैं खुद मोदी साहब से नाराज हूँ, मैं खुद मोदी जी का फोन नहीं उठाऊंगी करेंगे तो। ये क्या बात हुई है भाई बोला? ये आपने कब से फोन पे राब्ता बताया? मैं बताया नहीं कि आप मोदी साहब से इसीलिए व्हाट्सएप पे इन टच है। नहीं बिल्कुल, आप नहीं बताया था, सिर्फ मेरे ही व्लॉग देखते हैं और मेरा ही फोन उठाते हैं। सर अभी एक मैच और होना है। चीमा साहब सही में कई बार आप ऐसी भोली भोली बातें करते हो ना कि आरजू काजबी के साथ साथ जितनी हमारी ऑडियंस है ना सबकी हंसी छूट जाती है। अरे रशिया यूक्रेन की जंग को 4 साल हुए हैं और कहां पे कंपैरिजन कर रहे हो यार? अमेरिका और ईरान की जंग, उनके ना बॉर्डर्स मिलते हैं ना उनका कोई रिलीजन का मैटर है, उनकी जंग का हिसाब किताब कुछ और है और भारत और पाकिस्तान का जो मसला है वो कुछ और है। ईरान और अमेरिका कभी एक देश थे क्या? भारत और पाकिस्तान एक देश थे, एक देश का टुकड़े हुए हैं और वो भी रिलीजन के नाम पे, वो भी तुम्हारे जिन्ना ने मजहब के नाम पे देश को तोड़ा। तो यहाँ पे जो नफरत है, यहाँ पे जो सेंटीमेंट है वो बिल्कुल अलग है यार। तुम रशिया और यूक्रेन को भारत और पाकिस्तान के साथ कैसे कंपैरिजन कर सकते हो यार चीमा? कॉमन सेंस कहां जाती है? कौन कहता है यार तुम एनालिस्ट हो? पता नहीं दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है। जो चीमा के एनालिसिस हैं मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। इनके एनालिसिस देख के मुझे कई बार हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है। तो दोस्तों आपके जो भी कमेंट्स हैं आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और हाइप जरूर दे दें। हाइप का ऑप्शन आपको जरूर वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।